हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इट इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 9। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स मतलब किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाना। फोर्स क्यों लगाते हैं? जब हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी होती है। जैसे कि हमने एक चेयर को खिसका के किसी दूसरी जगह पर रख दिया, तो हमने क्या किया, उसको फोर्स लगाया ना। फोर्स लगा के हमने उसकी जगह को चेंज कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसको। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स को हम कह सकते हैं टू एक्सटर्नल efforts. It is an external efforts to push and pull of any object. तो फोर्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी or change the speed of a moving body, change the direction of a moving body or change the shape of the size of the body. वो कैसे होता है, ये क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब जो बॉडी रुकी हुई होती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई होती है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो मूव हो सकती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी रुकी है, हम उस धक्का लगाते हैं तो गाड़ी को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो अपनी जगह से उसको हम हटा सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग पोजिशन। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग पोजिशन मीन्स हम किसी बॉल मूव कर रही है, ठीक है, हमें उसको पकड़ना है तो हम उसको रोक सकते हैं, तो मूविंग पोजीशन को स्टॉप कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके, मतलब बाईसाइकिलिंग करते वक्त हम इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम बॉल की डायरेक्शन को, हम जिस डायरेक्शन में हम उसे फेंकना है, हम उस डायरेक्शन में हम उसको फेंक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। सपोज जब हम आटा गूंदते हैं या क्ले से हम खेलते हैं, तो हम उसको किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो वो शेप कैसे बनती है, वो शेप कैसे चेंज हो सकती है, एक फोर्स के थ्रू ही चेंज होती है। हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कोई भी एक एक्सटर्नल एफर्ट्स है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, या कोई भी हम मूविंग बॉडी को हम रोक सकते हैं। तो वो क्या है, एक फोर्स है, एक एक्सटर्नल एफर्ट्स है। अब फोर्स टू टाइप्स के हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब इक्वल फोर्स लगता है। इक्वल फोर्स मतलब कि इफ़ द टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज़ जो टेबल पर रखी हुई है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है कि दो फोर्स लगते हैं? इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगते हैं। दो फोर्स कौन से लगते हैं? एक तो इस ऑब्जेक्ट पर लगता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा लगता है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये एट रेस्ट पोजीशन पर है, जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं हो रहा है। दूसरा फोर्स लगता है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वजह से कौन से दो फोर्स लगते हैं? दो फोर्स लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन पर होती है तो उसके ऊपर फोर्स लगते हैं, और दो फोर्स लगते हैं। तो दोनों फोर्स अगर इक्वल होते हैं, अगर वो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन पर होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अब हम देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन भी देखो, अगर हम बैलून है, फॉर एग्जांपल एक बैलून है, अगर बैलून में अगर हम हवा भरते हैं, बैलून में हवा भरते हैं, तो उसमें हवा भरते हैं, उसमें फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो एयर उसके अंदर फील हो रही है, वो उसका रिएक्शन है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसमें एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। एक्शन मतलब कि हम उसमें हवा भर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि वो जो बैलून है वो उसमें वो बैलून फूल रहा है। वो बैलून जितना ज़्यादा फूलेगा तो उसमें क्या है, वो रिएक्शन दे रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक एक्शन और एक रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, खड़ी हूँ, तो क्या होगा कि मेरे पर दो फोर्स लग रहे हैं, ज़मीन पर दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, एक लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी रेस्टिंग पोजीशन में है, बॉल ज़मीन पर है, तो उसके ऊपर भी दो फोर्स लगते हैं। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट
और द मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि बैलेंस फोर्स में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है एक रेस्टिंग पोजीशन पर होती है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा होगा, अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो फोर्स कैसे हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मतलब कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती हूँ तो क्या होगा कि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और जबकि जो इसका पुशिंग फोर्स है वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अनबैलेंस फोर्स है, ये अपनी जगह से वो हट जाएगा। इफ़ द टू फोर्स एक्ट ऑन बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इफ़ वन फोर्स इज़ ग्रेटर, अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। सच फोर्सेज आर कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स, सच फोर्सेज आर कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, वो उसको डिस्प्लेस कराएगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा कि किसी भी चीज़ को रेस्टिंग पोजीशन में लेकर आना। जैसे कि बॉल है, बॉल अगर रेस्ट है तो वो फ्रिक्शन की वजह से है, अगर टेबल पर कोई चीज़ रखी है तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, अगर हम चल रहे हैं या बाइसाइकिलिंग कर रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब रफ सरफेस फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा कोई बॉडी उतने ही एक स्टेबिलिटी से मूव करेगी। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस, जैसे कि अब बॉल रोलिंग हो द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा यहाँ पर, अगर फ्रिक्शन फोर्स क्या नहीं होगा तो क्या होगा, क्या स्लो डाउन होगी, नहीं, ये स्लिपरी हो जाएगी, स्लिपिंग जैसा हो रहा है। स्लिपिंग में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लेस होता है। इफ़ यू स्टॉप द पैडलिंग अ साइकिल, तो वो क्या होगा, साइकिल रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स, सपोज यहाँ पर पानी होगा या कीचड़ होगी तो क्या होगा, कीचड़ में गिर जाते हैं, वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन। यहाँ पर क्लीन एरिया है, ठीक है, पेडल्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है, इस वजह से हम जब चाहे साइकिल को रोक सकते हैं। ओके, तो अगर ये देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है मतलब रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो रेस्टिंग पोजीशन कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स। एन ऑब्जेक्ट विद द यूनिफॉर्म मोशन will continue to move with the uniform motion if the force acting on it, pushing force and the friction force are बैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, एक फोर्स अगर दूसरी फोर्स से ज़्यादा होगा तो वो बॉडी मूव करेगी। जैसे कि टेबल पर चीज़ रखी है, अगर मैं उसमें फोर्स लगाऊंगी पुशिंग का, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से, मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा है। इफ़ द अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड, अगर ये हट जाए फोर्स तो क्या होगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट इज़ इक्वायर टिल देन। अगर फ्रिक्शन फोर्स को ही हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंटिन्यू मूव करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ओके, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन, अब गैलीलियो ने क्या किया, एक स्लैंटिंग सरफेस लिया। स्लैंटिंग सरफेस मतलब एक एक उसने क्या किया, एक स्लैंटिंग सरफेस उसने लिया, स्लैंटिंग सरफेस पे से उसने बॉल को रन कराया, तो क्या हुआ, ये बॉल कैसे रन करेगी, बॉल एकदम रन कर जाएगी। ठीक है, और दूसरा सरफेस जब उस बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है तो क्या चेंजेस आते हैं इस फोर्स में, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है तो बॉल में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी, और जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू ए। ठीक है, तो ये था गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो ने क्या किया कि स्लैंटिंग सरफेस लिया, ठीक है, ए स्लैंटिंग सरफेस ए, तो बॉल को जब ऊपर से नीचे फेंका तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, और जब ये बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो क्या हुआ कि वेलोसिटी बहुत कम थी। जब इसकी स्लैंटिंग सरफेस थोड़ा कम किया गया, स्लैंटिंग सरफेस कम करते हैं तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी मतलब कम होगी एज़ कम्पेयर टू ए। अगर हम इस सरफेस को हॉरिजेंटल ही कर देंगे तो उसमें क्या लगेगा कि उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। अब हम देखते हैं, व्हेन अ मार्बल रोल डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इट वेलोसिटी इंक्रीज, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। व्हेन इट गोज़ अप
ऑन द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन, जब हम नीचे से उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पर, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इफ़ द इंक्लाइंड ऑफ द बोथ द प्लेन आर इक्वल, अगर वो दोनों का प्लेन जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटी भी इक्वल होगी, ठीक है। अगर इफ़ द इंक्लाइंड ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज, अगर इंक्लाइंड ऑफ द सेकेंड प्लेन इज decrease, it will travel more distance to reach the original height. If the incline of the second plane is horizontal, अगर हम इसे horizontal कर देंगे तो क्या होगा, the marble will travel forever trying to reach the same height, ठीक है। an unbalanced force is required to change the position motion of the marble, but no force is needed टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, इसमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जब ये ए वाला इंक्लाइन प्लेन होगा, ठीक है, बी वाले में क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन, न्यूटन की लॉज पढ़ लेते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रेस्टिंग स्टेज में होती है, रेस्टिंग मतलब सरफेस पर बॉल है, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, तो वो क्या एक रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं या हम बस में हैं, ओके, तो जब भी बस चलती है तो हमें एक धक्का लगता है, ठीक है, या बस में जब हम ट्रैवल करते हैं, हम कार में ट्रैवल करते हैं तो उसमें धक्का लगता है। तो उसमें कैसा धक्का लगता है, जैसे कि हम जब बस में बैठे हैं, ठीक है, जब हम बस में बैठे हैं तो बस एकदम रुक जाती है तो हमारी बॉडी एकदम आगे को झटकती है, ठीक है, एकदम हमें आगे की तरफ झटका लगता है। लेकिन जब हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो कार एकदम रुक जाती है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। और जब हम बस में खड़े हैं, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, बस एकदम रुकती है, बस एकदम रुकेगी तो क्या होगा, बस एकदम रुकेगी तो हमें पीछे की तरफ हमारी बॉडी जाएगी, पीछे की। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये है लॉज ऑफ द इनर्शिया। इसको ही न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने क्या बताया था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए, ठीक है। सपोज टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, टेबल पर एक कॉपी रखी है, एक बुक रखी है, ठीक है, वो बुक टेबल पर रखी रहेगी, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स रखी रहेगी कोई भी, जब तक उसके ऊपर मैं एक फोर्स नहीं लगाऊंगी उसे डिस्प्लेस करने के लिए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है एट रेस्ट, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्टिंग स्टेज में है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज नोन एज द लॉज ऑफ द इनर्शिया। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि ग्लास के ऊपर कॉइन रखा हुआ है किसी शीट के ऊपर, ठीक है, वो रेस्टिंग स्टेज में मतलब इनर्शिया में है। लेकिन जब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जब इस कॉइन पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, कॉइन ग्लास में गिर जाता है और शीट दूर चली जाती है। तो ये क्या है, लॉज ऑफ द इनर्शिया। लॉज ऑफ द फर्स्ट मोशन में क्या कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में रहती है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। अब एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया, इफ अ स्ट्राइक हिट्स अ पाइल ऑफ द कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड। सपोज देखो, जैसे हम कैरम खेलते हैं, कैरम में अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी कॉइल के ऊपर, सॉरी स्ट्रीकर्स को हम फोर्स लगाते हैं कॉइल को फॉल डाउन कराने के लिए, ठीक है। कुछ कभी कॉइल्स फॉल डाउन हो जाती है, कभी नहीं होती, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स में क्या होगा कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हम अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस स्टिकर को मूव कराते हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस स्टिकर को हिट करते हैं तो कॉइल अपनी जगह पर फॉल होगी, ठीक है। अगर हमारी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो वो नहीं जाएगी। तो ये क्या है, इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। तो वो सब कॉइल्स क्या थी, एक रेस्टिंग स्टेज में थी। कैरम में क्या होगा कि बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, कुछ कॉइल्स और रेस्टिंग स्टेज में ही रह जाती है, जबकि कुछ कॉइल्स जो कि क्या करती है, फॉल कर जाती है, अपनी जगह से हट जाती हैं। तो इसे कहते हैं इनर्शिया। इफ़ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड, ठीक है, अगर हम किसी प्लेइंग कार्ड पे कॉइल्स रखते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे फोर्स लगाएंगे और उसे एक होल में गिरा देंगे। तो ये भी मतलब कॉइल्स क्या थी, पहले वो रेस्टिंग स्टेज में थी, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो
फॉल हो गई, अपनी जगह से हट गई। या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं कार में, हम ट्रैवल करते हैं कार में, ठीक है, जब हम कार में ट्रैवल करते हैं, कार में बैठे होते हैं, तो जब ट्रैवल ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग तो क्या होगा कि एकदम अगर कार रुकती है तो हमें पीछे की तरफ फोर्स लगता है, हमें पीछे की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स क्या है, इनर्शिया वाला फोर्स है कि पहले हम रेस्टिंग स्टेज में थे और एकदम हमारी बॉडी पीछे की तरफ मूव कर गई, ठीक है। जब हम, और सेकेंड अनदर एग्जाम्पल इज, जब हम बस में खड़े हैं, ठीक है, बस में खड़े हैं तो बस में क्या हुआ, बस बिगेन टू मूव, जब बस चलती है तो हमें आगे की तरफ, सॉरी, तो हमें पीछे की तरफ मूव लगता है, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये क्या है, एक इनर्शिया का ही पोर्शन है, ओके। अब इनर्शिया एंड मास का क्या रिलेशन है, देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्लेस कराना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है सरफेस पर उसको डिस्प्लेस कराना है, तो वो तो इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। मास पर कैसे डिपेंड करती है, सपोज एक भारी बॉक्स है, बहुत ज़्यादा एक भारी बॉक्स है, एक 10 किलो का बॉक्स है और एक 1 किलो का बॉक्स है, तो हम किसको जल्दी से उठा सकते हैं, हम किसको जल्दी से मूव करा सकते हैं, किसको जल्दी से हम डिस्प्लेस करा सकते हैं, ऑब्वियसली 1 किलो वाले को, ठीक है, जिसका वज़न 1 किलो होगा वो जल्दी से जगह से हट जाएगा, जबकि जो 10 किलो का होगा उसको हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी मोशन कंटिन्यू टू बी इन द मोशन, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया। मतलब एक बॉडी या तो रेस्टिंग में होगी, वो मोशन में होगी। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द हैवियर बॉडी।